राम राम मित्रों। दरअसल 30 से 31 जनवरी में मैं गया था मथुरा। और भगवान के संजोग से एक अद्भुत चीज़ हुई कि इत्तेफाक से मैं दो कुछ ऐसे लोगों से मिला जो अपने आप में बहुत अच्छे थे। और उनमें से एक का नाम था प्रभाकर, एक का नाम था प्रिंस। तो जो प्रभाकर है, ये एक होटल में मुझे मिला। होटल के बाहर जो बीच का एरिया होता है, कॉमन एरिया, वहाँ गद्दा डाल के कोई किताब में ध्यान लगा रखा था उसने अपना। मुझे लगा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, लेकिन फिर मैंने उससे बातचीत की। पता लगा वो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किए हुए उसकी तरफ अग्रसर है, उस पर रिसर्च कर रहा है। इंजीनियरिंग किए हुए था वो लड़का। उसने मुझसे बोला कि अध्यात्म को अगर जानना है तो मैं किसी गुरु को पकड़ लूँ या फिर किसी ऐसे शख्स को पकड़ लूँ जो पहले से ही इस राह पर अग्रसर है, या किसी जगह अध्यात्म की किसी लेवल की अचीवमेंट उसके पास हो, या मेडिटेशन की कोई अचीवमेंट। क्योंकि उसने मुझे बताया भगवान को प्राप्त करने के 4 तरीके हैं: कर्म योग, भक्ति योग, तप योग, और एक और योग बताया उसने, मुझे पता नहीं। मेरा ध्यान भगवान की तरफ, पता नहीं भगवान की तरफ नहीं तो नहीं कहूँगा अभी, लेकिन धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है इस समय। शायद मेरी एज 28 साल का हूँ, 29 होने वाला हूँ, शायद एज का होगा कुछ। या फिर अगर भगवान के लिहाज से अगर देखूँ तो ऊपर वाले का कोई संदेश है कि भगवान अगर आपका मन भक्ति की ओर लगा रहा है तो। या भक्ति की तरफ तो मेरा मन कम है, लेकिन धर्म की तरफ ज़्यादा है। हमेशा ये दिमाग में आता है कि सामाजिक जिम्मेदारियाँ मेरी क्या हैं। तो मेरे पूर्वजों ने क्या कहा है, हमारे पूर्वज, इंसानों के जो पूर्वज रह चुके हैं, पुरातन लोग जो रह चुके हैं, पुरातन सभ्यताएं रह चुकी हैं, वो किस तरीके से चलती थी, उनके क्या मानने थे, वो क्या चाहते थे, ये सब जीवन को किस तरीके से जीते थे, इसकी तरफ मेरा ध्यान जा रहा है। तो उसका मिलना बहुत अपने आप में बहुत अच्छी मुझे लगा बात है, क्योंकि उसने मुझे कुछ बातें बताई हैं। वो जब मैंने उसे पहली बार देखा था, वो रजिस्टर पे कुछ लिख रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये शायद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। मैंने क्या किया, मैंने उससे पूछा वो रजिस्टर पे आप क्या लिख रहे थे। तब उसने मुझे ये बताया कि अगर आप भी अध्यात्म की तरफ अपना ध्यान लगा रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि आप एक रजिस्टर बना लो, और जिस पे आप मतलब सारी चीज़ें लिखा करो कि आपको क्या बनना है, आपके क्या प्रश्न हैं, आप क्या चाहते हैं, ये सब आप लिख लो। भौतिक रूप में वो चीज़ें एग्जिस्ट करनी चाहिए जो आप करना चाहते हो, उसका कहना ये था। और फिर उसने बोला जो सवाल आपके मन में है उन सवालों को लिख लो। उन सवालों का आप जवाब जो है वो आपको अपने आप से मिलेगा। जब आप अध्यात्म की खोज कर रहे होंगे तो आपको उन सवालों का जवाब अपने आप से मिलेगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसका ये कहना था। तो चलो, मैंने सवाल मतलब एक रजिस्टर मैंने बना लिया। क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई मुझे गाइड करे तो मैं गाइड हूँ। मैं उसकी बातों को सलीके से लूँ और मैं उसकी बातों के ऊपर अमल करूँ। मैंने इस रजिस्टर ले लिया, मैंने उस पर लिखी चीज़ें क्या है। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं अभी। परमात्मा या परमेश्वर के अस्तित्व पे मेरे अंदर से बहुत सारे सवाल हैं। मैं जब जानवरों पे क्रूएलिटी देखता हूँ तो मेरा एक सवाल अंदर से मेरा आता है कि भगवान कहाँ है। तो उस समय जो मेरे सवाल आता है ये है कि भगवान कहाँ है। अगर भगवान का कोई अस्तित्व है तो भगवान ऐसे बचाता क्यों नहीं। तो ये ऐसे बहुत सारे मेरे सवाल हैं, मैंने उस रजिस्टर पर लिखे हैं। अद्भुत था उससे मिलना। उसने मुझे बोला कि यात्राओं पे जाओ, नए नए लोगों से मिलो। तो मैं जो उसने वो कहा वो मैं करूँगा। दूसरा, मेरी जो लाइफ है ना बहुत सामान्य है। बीपीओ की ज़िंदगी है मेरी, लेकिन मैंने खुद को बहुत दुनिया से थोड़ा आइसोलेट रखा है। रीज़न ये है कि मेरी सोच इस जनरेशन के लोगों से ज़्यादातर मिलती नहीं है। मैं थोड़ा सा पुराने ख्यालातों का आदमी हूँ, और मेरी लोगों से पटती भी नहीं है, और मैं इतना लोगों से खुलता भी नहीं हूँ। मुझे दरअसल बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिलती
लोगों से बात करके, जो कि आजकल की जनरेशन के हैं, जैसे कि मतलब जो आजकल की चकाचौंध में हैं, उन लोगों से ज़्यादा बात करके मुझे मज़ा आता नहीं है। ये बार कल्चर, मतलब थोड़ी सी बात स्टार्ट हो रही है तो माँ की और बहन की गाली, भैंचो करके बोलना, ये सब ये कल्चर मुझे पसंद आता नहीं। तो लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, लड़कियां भी भैंचो और मादरचोद कर रही हैं, ये सब मुझे पसंद नहीं आता। मैं इस जनरेशन से कम मिलता जुलता हूँ। मैं थोड़ा सा, मेरी सर्कल ही कुछ ऐसा है जो कि कुछ अलग ही लोगों का है। तो सोच रहा हूँ धीरे धीरे ऐसे लोगों से मिलता जाऊँ जो मुझे मेरे स्पिरिचुअलिटी पर गाइड करें, अध्यात्म पर, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी पर गाइड करें। समझूँ मैं ज़िंदगी क्या है। मुझे एक्चुअल में मेरा, जब मैं अपना रास्ता देखता हूँ तो मुझे ये समझ आता है कि मैं प्रकृति से बहुत प्यार करता हूँ। मैं जब सड़क पे चाय पी रहा होता हूँ, उसको चाय के गिलास को फेंकने से पहले मेरे दिमाग में ये आ जाता है कि यार ये गंदगी मैं रोड पे नहीं डालूँगा। प्रकृति है हमारा, ये धरती हमारी है, हमें इसका ध्यान रखना है। ठीक है। मैं कभी भी कुछ भी करता हूँ ना प्रकृति पर, मैं पेड़ों को कटते देखता हूँ, मुझे दुख होता है, भले वो पेड़ कैसा भी हो, भले वो पेड़ जो है मेरे घर की नींव पर उगा हो और उसकी जड़ें मेरे घर की नींव को कमज़ोर कर रही हो, मुझे बुरा लगता है पेड़ों का कटना। मुझे जानवरों के आस पास रहना बहुत पसंद है, मुझे उनके साथ सोना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ ऐसी किसी जगह रहूँ जहाँ प्रकृति मेरे करीब हो। मेरा प्रकृति से प्रेम जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो भगवान को मैंने जिस तरीके से देखा है, मैं अभी तक किसी किसी सुप्रीम पावर में बिलीव ना करके अभी तक जो मेरा मन चल रहा है वो उस चीज़ में है कि भगवान जो है ना, भू गगन वायु आकाश और नीर, इन इन पांच तत्वों से है। और ये पांच तत्व पूरी प्रकृति में विद्यमान है। तो हमें जो है प्रकृति की रक्षा करनी है, प्रकृति को सहेज के रखना है, और प्रकृति को प्रिजर्व करना ही भगवान की सहायता करना है, या भगवान के दिए उपदेशों पे चलना है, या भगवान की मदद करने का बेस्ट तरीका है कि जो हमें प्रकृति रहने के लिए दी है उसकी देखभाल मैं करूँ। तो मैं अभी सिर्फ मेरा प्रकृति से जो प्रेम है उसको बरकरार रख रहा हूँ, और प्रकृति कुछ संदेश देती है। प्रकृति ने सब कुछ बनाया है। अगर आज आपको कोई भी समस्या है, बीमारी है, तो उस सब के लिए खनिज और सॉल्ट जो आजकल अंग्रेजी दवाइयों में, वो सब आपके इसी भूमि में पैदा हो रहे हैं। कुछ जड़ी बूटियों से निकाल के बनाए जाते हैं, कुछ कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब खनिज तो पाए जाते हैं ना हमारे ज़मीन में। ये प्रकृति ही है ना, सारी चीज़ों का निर्माण करती है। तो हमें अल्टीमेटली प्रकृति की रक्षा करनी है, इसे गंदा नहीं करना। मौका मिलेगा तो बहुत सारे काम करूँगा पृथ्वी के लिए, इस प्रकृति के लिए। प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति जीवन है, जल जीवन है ना। तो ये प्रकृति ही भगवान है। भगवान मंदिरों से ज़्यादा मैं विश्वास कर रहा हूँ भगवान प्रकृति में विद्यमान है, आप में और हम में विद्यमान है। किसी मरते की सहायता कर दें तो आपके अंदर भगवान है। ठीक है। उस व्यक्ति के लिए तो आप भगवान बन के आए उस समय, तो आपकी सोच में भगवान है, आपके अंदर भगवान है। तो मेरी अभी खोज चल रही है, मैं खोज रहा हूँ चीज़ें, समझ रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ कौन सी चीज़ क्या है। देखते हैं ये सोच का बदलाव किस हद तक जाता है। दूसरा, मैं नए नए लोगों से मिलूँगा। मुझे मोटो ब्लॉगिंग करना पसंद है, तो मैं घूमूँगा, बाइक से अपनी अलग अलग जगह घूमूँगा और अलग अलग लोगों से मिलूँगा। देखता हूँ समय के रहते अलग अलग जगहों पर जा कर के मेरे दिमाग में क्या बदलाव होते हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे सोच में क्या क्या बदलाव होते हैं, और धर्म और प्रकृति और भगवान की खोज में मैं कहाँ तक पहुँचता हूँ, धीरे धीरे देखते हैं। लेकिन शुरुआत हुई बहुत पहले, जब मैं 21-22 साल का था। तब मेरा दिल ये कहने लगा कि अब मैं इनफ हूँ इस चीज़ों को समझने के लिए कि मेरा धर्म क्या है। अब मुझे मेरे धर्म के बड़े बड़े ग्रंथ, मुझे वेद पढ़ना चाहिए, पुराण पढ़ना चाहिए। मैंने गरुड़ पुराण से स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने गरुड़ पुराण, अंत से स्टार्ट कर लिया मैंने। पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आई, गरुड़ पुराण में ये होता है कि मरने के बाद क्या होता है, मैंने अंत से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई, तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाया। लेकिन शुरुआत तब से हुई थी
सोचो कि आजकल के लोग किस में लगते हैं जब वो जवान होते हैं। मैं 21-22 साल की उम्र पीक हार्मोन की उम्र है लड़कों के लिए। तो उस समय लड़के लड़कियों में दिमाग लग जाता है, लड़कियों में दिमाग लग जाता है लड़के लोग का। लेकिन मेरी शुरुआत हो गई थी कि मेरी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, उनको समझने से मेरी शुरुआत हो गई थी। मेरी जिम्मेदारी है मेरे धर्म के बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानना, है ना। तो वो चीज़ है। तो शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, और संजोग है कि एक शख्स ऐसा मिला जिसने थोड़ा सा और गाइड किया। अब देखते हैं कितना आगे जाएगा। लेकिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वो चीज़ बताने के लिए कि 30 से 31 जनवरी 2025 में एक ऐसा व्यक्ति मुझे मिला जिसने मुझे थोड़ा सा गाइड किया, और इसको एक पुश मिला। अब मेरे को ये समझ आ रहा है, मुझे जनवरी मतलब ये 2025 जो साल है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा भ्रमण करने की कोशिश करूँगा। मेरा टारगेट है कि मैं किसी मॉनेस्ट्री में जाकर के 4 से 5 दिन बिताऊँ और मैं उनके साथ रहूँ, उनकी दिनचर्या का पार्ट बनूँ। मैं देखूँ, समझूँ वो क्या करते हैं, वो जो पढ़ाते हैं अपने कल्चर के बारे में, उनके कल्चर को समझूँ। क्योंकि भारत का कल्चर है कहीं ना कहीं सब में कुछ ना कुछ पुरातन से तो मिला हुआ होगा, पुरानी चीज़ों से कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ होगा। मैं उस पुरातन चीज़ को समझना चाहता हूँ, उस पुरानी चीज़ को समझना चाहता हूँ। और खोज किस चीज़ की है? खोज है, एक सभ्यता की खोज है मेरे अंदर। मैं खुद को सभ्यता से जोड़ना चाहता हूँ, पुरानी सभ्यता से जोड़ना चाहता हूँ, पूर्वजों की उस सभ्यता से मैं खुद को जोड़ना चाहता हूँ। देखते हैं कहाँ तक जाएगा। मैं बीच में अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम।